जय हिंद। देखिए तालिबान क्या है और अफगानिस्तान पर इसने क्यों कब्जा किया और क्यों ये इतना क्रूर हो गए और अब से पहले ये ऐसा क्यों नहीं कर पाया। कब से अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान जो हमसे अलग हुआ था वो डुरंड रेखा से हुआ था। सबसे पहले जब विभाजन हुआ था तो क्योंकि पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी इलाका होने के कारण सबसे पहले हमने अफगानिस्तान को अलग किया था डुरंड रेखा से। वर्तमान जो डुरंड लाइन है वो पाकिस्तान से इसको अलग करती है। तो डुरंड के हम देखिए हुआ क्या, जो तालिबान है वो ऐसा नहीं कि अब से था। सबसे पहले की अगर आप बात करोगे अफगानिस्तान के अंदर, तो अफगानिस्तान धीरे धीरे अपनी उन्नति कर रहा था। उस उन्नति के कई कारण थे। यहाँ जो आपको रानी साहिबा नजर आ रही है, ये जो रानी साहिबा ये सोराया है, ठीक है। और ये जो बात है 1820 से 1960 के बीच के, ये स्वर्ण काल भी माना जाता है अफगानिस्तान के लिए। और ये अफगानिस्तान के उस समय राजा थे जिनका नाम है अहमदुल्ला खान। तो इनके समय गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि अगर आप इन जो महारानी साहिबा को देखोगे तो इन्होंने सरेआम जब वो हो रही थी, ये वोट देने के लिए आई थी भाषण, तो इन्होंने अपने जो बुर्का ये खुद ने हटा करके फेंक दिया था। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनका ये मानना था कि देश के लिए, देख महिलाओं के लिए चीजें बंद होना बहुत जरूरी है, सब अपनी स्वेच्छा से जी सके। और इसी बात को सही करने के लिए और लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले खुद ने बुर्का हटाया था, सरेआम उसको फाड़ करके फेंक दिया था। तो ये गोल्डन पीरियड माना जाता है 20 से और 1960 के मध्य का। अब इस दौरान क्या हो, धीरे धीरे आगे बढ़े तो अमेरिका को लगा, क्योंकि एक अच्छा एरिया था जहां से इन्वेस्ट अच्छा किया जा सकता था। अमेरिका ने क्या किया भाई, 1660 करोड़ रुपए यहां पर खर्च कर दिए। और 1660 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इनको आंतरिक सुरक्षाएं दी, यहाँ पर अपने व्यापारों का विस्तार किया और धीरे धीरे अफगानिस्तान जो कि खूबसूरत मुल्क था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसका देखिए दूसरा कारण ये था कि इन्होंने जो काम किए थे वो एक से बढ़कर के एक किए, 60 तक ये थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा 63 के बाद ये भाई साहब आ गए जिनका नाम है मोहम्मद दाऊद खान। ये 1963 में आए। हालांकि ये जो थे ये थोड़े तानाशाह थे, लेकिन फिर भी महिलाओं को ये छूट दिया करते थे। महिलाओं को इन्होंने शिक्षा दिलवाई और सेना में थोड़ी बहुत महिलाओं जो आर्मी है उनमें उनको रखा गया और अच्छी उनको शिक्षा दी गई, बुर्के हटा दिए गए। ये भी इन्होंने भी काम जो है वो अच्छा किया था 63 से। लेकिन असली जो है वो दिक्कत कब आई कि इसके बाद रूस ने इन्वेस्ट कर दिया। रूस ने तकरीबन यहाँ पर $1 अरब का इन्वेस्ट कर दिया। अब अमेरिका जो है, अमेरिका इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। रूस ने $1 अरब, अब सोचिए $1 अरब उस समय कितने हुआ करते थे, तो $1 अरब का रूस ने यहाँ पर क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। यही बात अमेरिका को पची नहीं। और अमेरिका और पाकिस्तान तो था ही, लेकिन साथ में जिस पार्टी से चुनाव जीते थे जिसका नाम है PTPA यानी कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, ये पार्टी इस पार्टी से चुनाव जीत गए थे। ये पार्टी का तख्ता पलट होने की तैयारी थी। सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ ने जो सरकार है उसको अस्थिर करने के लिए कि भाई सरकार अपना काम नहीं कर सकते, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने मिलकर कुछ मुजाहिदीन यानी कि आतंकवादी उनको क्या किया, हथियार देना शुरू कर दिया। और हथियार देकर के धीरे धीरे उनके क्या अफगानिस्तान के अंदर उनको उतार दिया। अब ये लोग क्योंकि अफगानिस्तान एक छोटा सा मुल्क बेचारा फंस गया, वहां के लोगों को, वहां की आवाम को भड़काना शुरू कर दिया। लोगों को इतना भड़का दिया कि ये जो है भाई साहब तख्ता पलट को रोक नहीं पाए। दूसरी जो दिक्कत थी क्योंकि गृह युद्ध से जूझ रहा था, तो जो अफगानिस्तान अपने आप को आगे ले जा रहा था, जो एक विकासशील देश बन रहा था, वो धीरे धीरे अपनी बैकबोन पर आना शुरू हो गया था। अफगानिस्तान के अंदर जो स्थिति थी, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत अच्छा हो गया था, आप देखिएगा कि क्या क्या हो गए थे। तो ये देखिए इतनी खूबसूरत वहां पे इमारतें बनाई जिनको लोग देखने के लिए गए हैं, है ना। अगर आप इधर देखिएगा जो ये बच्चे हैं तो कितने खुश नजर आ रहे हैं। इनको क्या पता आगे ऐसा टाइम पे आ जाएगा, तो इनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है कि बबू आप जितना खुश होना थे आप बोलिए, लेकिन जब आप क्या कहते हैं आपकी सरकार और आपके लोग आपको छोड़कर भाग गए, तो भारत से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि भारत ऐसे मसलों में आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का भी यहाँ पर यूएनओ का भी मैटर होता है। तीसरा अगर आप देखोगे तो कितना आगे गए थे, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 70% महिलाओं को उस समय शिक्षित किया गया था। जब तक कि राजा थे या राजा के बाद उनका शासन आया था, तब तक भी लोग क्या थे, सुरक्षित थे। लेकिन असल जो और तकरीबन 50% महिलाएं ऐसी थी जो उस समय नौकरियां कर रही थी।
और 50% महिलाएं कार्यरत थी, 40% महिलाएं डॉक्टर नर्स सब काम किया करती थी। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू कर दिया और समय आया 1994 के अंदर क्या हुआ कि उमर, नाम सुना होगा आपने, उमर, मोहम्मद उमर, ये भाई साहब मोहम्मद जो उमर है, ये जो बुढ़े हुए जो आपको नजर आ रहा है, इसने क्या किया, सरकार के विरोध में एक पार्टी बना ली। ऐसा नहीं ये अलग है, ये कोई आतंकवादी है, ये वहीं की सरकार जो नहीं चाहती है कि लोग, सरकार उस तरीके से काम करे, महिलाएं जो बुर्का पहन करके रहनी चाहिए, उनका कोई भी अंग दिखना नहीं चाहिए, पैर भी नहीं दिखने चाहिए, तो बुर्के में पूरी पैक होनी चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। तो मुल्ला जी ने क्या किया, 1994 के अंदर अपनी खुद की एक तालिबान जिस गुट है वो बना लिया, और इस गुट के अंदर इन्होंने क्या किया, ये भोले भाले बच्चों को फंसा लिया, और इसके अंदर 15,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो गए। अब चूंकि जब 15,000 स्टूडेंट इन्वॉल्व हो गए तो धीरे संगठन बन गया। 96 में इस पार्टी ने क्या किया, अपना लगभग जो है वो पूरे अफगानिस्तान में डेरा डाल दिया। अफगानिस्तान डेरा डालते क्या हुआ कि अफगानिस्तान का कब्जा हो गया। लेकिन भैया बात वो ये ना कि अमेरिका ने तो इन्हें घुसाया था, अमेरिका ने इन्हें शरण दी, लेकिन क्योंकि सोवियत संघ जैसे ही अलग हुआ तो अमेरिका की सुरक्षा के लिए आगे आ गया। अमेरिका ने यहाँ पर अपनी सेना उतार दी और अमेरिका ने ये कह दिया कि भाई 2001 से अमेरिका ने यहाँ की जिम्मेदारी ली, तो 2001 के बाद यहाँ कोई घटना नहीं घटी। हालांकि तालिबान का डर रहता था, लेकिन क्रिकेट भी शुरू हुई धीरे धीरे, क्रिकेट में अफगानिस्तान आगे गया, अफगानिस्तान धीरे धीरे इस तरह भी ऊपर उठने लगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, ये चाचा देखिए, इनको पढ़ने से, इनको किताब से कोई मतलब नहीं है, बस इनको तो 4 टाइम के लिए खाना मिल जाना चाहिए और कहीं भी, क्योंकि इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, बस ये जो है कंधे पर बंदूक रखने को ही क्या समझते हैं, विकास समझते हैं, इनके हाथ में बंदूक है, समझते हैं कि सब कुछ इनके कंट्रोल में। असल जो गलती की वो इस बुढ़ो ने कर दी। अब से पहले जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो ट्रंप जी थे, और ट्रंप जी बहुत सख्त रवैये के आदमी थे, तो उन्होंने अपनी सेना वहां से नहीं हटाई। लेकिन जो बाइडेन है, ये जो बुढ़ो आया, ये पगला गया। इस बुढ़ो ने आते क्या किया, सबसे पहला काम ये कर दिया कि आते ही वहां से यूएसए की जो आर्मी थी उसको हटा दिया। अब भैया तालिबान तो ये इंतजार कर रहे थे कि आप एक बार आर्मी हटा दें। यूएसए की जैसे यहाँ से आर्मी हटी, फिर वापिस आपको पता है हालत क्या होगी, और जैसे यूएसए ने अपनी यहाँ से आर्मी हटाई, तालिबानों ने वापिस कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं है कि 2001 से और 20 के बीच में सुरक्षित थे, हालांकि तालिबान बीच में ऐसा कुछ करते थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। देखिए ये जो महिला को फ्रेम में नजर आ रही है, इसका नाम आयशा है। दरअसल आयशा की शादी हुई थी, और आयशा की शादी, देखिए उनका ये मानना है हमेशा से ही कि महिला जो है वो एक बच्चे पैदा करने की मशीन है और कुछ नहीं है, या फिर उसे आप काम करने के लिए बस उससे सिर्फ काम करवाओ, मारो कूटो। अब मैंने जैसे कहते हैं कि भाई कोई मुस्लिम कहता है, या फिर वहां के जो लोग अपने कहते हैं कि मैंने किसी महिला से शादी कर ली तो उसका कोई अधिकार नहीं है, सारे अधिकार हमारे हैं। अब मैंने उससे शादी कर लिया, मेरी मर्जी में उससे मशीन है बच्चे पैदा करूं, मेरी मर्जी में उससे बैल की तरह जोतूं। आयशा की होगी शादी, आयशा को जानवरों की तरह मारते, जानवरों की तरह आयशा को पीटते। हालत उस बेचारी आयशा ने क्या किया, तंग आकर के, ये आयशा है वो वहां से भाग गई। आयशा भाग गई, आयशा जैसे ही भागी तो साथ पति से भागे, पतिदेव पीछे, और उस तालिबान वहां से इनके साथ में मिले, तालिबान ने उनको भड़का दिया और बेचारी महिला को पहाड़ियों के बीच में पकड़ लिया। पकड़ करके आप देख सकते हैं कि इनकी नाक काट दी गई, इनके दोनों कान काट दिए गए और इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। वो तो दिन अच्छे थे कि अमेरिकी सेना को ये मिल गई, और अमेरिकी जो सेना थी उन्होंने इनका इलाज करा और बेचारी ये बच गई। तो ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। मजहब आपको कभी बैर करना नहीं सिखाता है, आप लोगों को देखिए, आपको आदत देने चाहिए, आप जैसा वो रहना चाहे उससे आप रहने दो। बाहर में भी तो लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, यहाँ न जाने कितने संप्रदाय, कितने धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। तो ये तालिबान की कहानी थी। हकीकत में शुरू में आए थे तो एक पार्टी जो ये चाहती थी कि सरकार उस हिसाब से काम ना करे जिस हिसाब से वो चाहती है, बल्कि वो उस हिसाब से काम करे जिस हिसाब से हम चाहते हैं। महिलाएं पढ़े नहीं। एक गलती जो कर दी वो यहाँ पे ये कर दी कि अमेरिका जो आर्मी थी उसमें 3 लाख यहाँ की तकरीबन जनता थी, उनमें से सिर्फ पुरुषों को ट्रेनिंग दी। अगर पुरुषों की आधी महिलाओं को ट्रेनिंग दे दी होती, यहाँ पर अगर आपने 1.5 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग दे दी होती तो सबसे ज्यादा जुर्म महिलाओं के ऊपर होता है। तो महिलाएं हथियार डालती नहीं, 1.5 लाख महिलाएं कभी भी तालिबानों को टिकने देती है। तो ये भी अमेरिका की गलती थी। अब खैर गुहार लगाई जा रही है भारत से कि आप रक्षा कर, लेकिन आप इंतजार कीजिए, क्योंकि भारत जो है वो ऐसे मामलों में पड़ नहीं सकता। जैसे भी कुछ होगा वो किया जाएगा, यूएनओ की जिम्मेदारी, यूएनओ को जो उचित लगे वो किया जाएगा। फिलहाल जो है जैसा होना है वैसा
होगा। धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी कोरोना कहीं नहीं गया है इसलिए, और स्कूल अगर खुल जाए तो वहां आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लगातार अपने हाथों को सैनिटाइजर से धोते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।